मेरी वीडियो है मैं उसमें क्लोजर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्लोजर्स कैसे काम करते हैं, कि iOS में क्लोजर्स का क्या यूज़ केस है। तो बेसिकली iOS में जो क्लोजर्स है ना, कई तरह के होते हैं। एस्केपिंग क्लोजर, नॉन एस्केपिंग क्लोजर, लीडिंग, ट्रेलिंग क्लोजर्स भी होते हैं। तो बेसिकली जो हम यूज़ करने वाले हैं वो दो करने वाले हैं, एस्केपिंग एंड नॉन एस्केपिंग क्लोजर। तो अब अगर मैं इसका सिंटैक्स बताऊं कि एस्केपिंग क्लोजर का सिंटैक्स कैसे होता है, तो बेसिकली जो नेम होता है क्लोजर नेम, एंड देन जो इसमें वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड देन अदर जिसको जहाँ से ही कॉल होगी वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा। ये इसका सिंटैक्स है। अगर मैं इसी को वेरिएबल में भी सेव करके रख सकता हूँ, लेट क्लोजर नेम। तो अब क्या करते हैं ना, एक फंक्शन कॉल करा लेते हैं, फंक्शन कॉल क्लोजर। बेसिकली जो क्लोज़र है वो फंक्शन ही है, लेकिन अननेम्ड फंक्शन है ना। तो अब जैसे मैंने कॉल किया तो कॉल क्लोज़र एज अ फंक्शन ही कॉल हुआ ना, फंक्शन ही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज अ पैरामीटर मैं इसे क्लोज़र पास करूँगा ऑन रिजल्ट, जिसमें ना तो रिटर्न टाइप है ना ये वैल्यू कुछ गेट कर रहा है। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू को कॉल करूँगा तो नहीं, इस प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ जैसे अगर मैं दिखाता हूँ प्रिंट, अब ये नॉन एस्केपिंग क्लोजर है, मतलब iOS में बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लोजर्स रहते हैं वो नॉन एस्केपिंग क्लोजर से मैंने इसे कॉल किया। अब इसने मतलब एग्जीक्यूट किया इस ऑन रिजल्ट को ना, तो ऑन रिजल्ट के बाद कॉल यहाँ पे आई, तो मूड यहाँ प्रिंट हुआ। तो ये नॉन एस्केपिंग क्लोजर, नॉन एस्केपिंग क्लोजर का मतलब क्या है, मैं सारी स्टेटमेंट, ये जितनी भी सारी स्टेटमेंट है वो नॉर्मली पैरेलली सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ डिले के बाद एग्जीक्यूट होगी, यानी 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद, ऐसा नहीं है। ये सारी स्टेटमेंट अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो सकती है बिना किसी डिले के साथ, तो वहाँ पे नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और एस्केपिंग क्लोजर्स का यूज़ क्या है, अगर यहीं पे अगर मुझे मान लो कि ये सेम फंक्शन कॉल कराना है ऑन रिजल्ट, लेकिन 2 सेकंड के बाद, तो कैसे कॉल करेंगे, डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट एसिंक आफ्टर। अगर मुझे सेम ये फंक्शन अब कॉल कराना है तो क्या बोलेगा कि एस्केपिंग एरर देगा कि एस्केपिंग क्लोजर कैप्चर नॉन एस्केपिंग पैरामीटर, कि एस्केपिंग क्लोजर कौन सा है, मतलब अब 2 सेकंड का डिले आ गया ना, किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपके में डिले आ जाएगा तो वहाँ पे एस्केपिंग क्लोजर्स हम नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जब अगर मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करता तो एपीआई कॉल का भी रिस्पॉन्स कुछ थोड़ी देर के बाद ही आता। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केपिंग क्लोजर यूज़ करना पड़ेगा। अगर कुछ भी डिले आ जाएगा फंक्शन में या फिर एग्जीक्यूशन में, तो वहाँ पे हम एस्केपिंग क्लोजर यूज़ करेंगे, नॉन एस्केपिंग क्लोजर्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब एग्जीक्यूट करेंगे सर तो सेम ही रिस्पॉन्स देगा, सेम ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करानी है, इसमें ऑन रिजल्ट में मूड हेयर की जगह मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है जो कि ये रिटर्न करेगा, तो दिखा देते हैं ऑन रिजल्ट। मुझे 5 प्रिंट किया और मुझे 5 फैच करना है यहाँ पे ना, तो कॉल क्लोज़र वैल्यू, अगर मुझे यहाँ प्रिंट वैल्यू, तो अब जो ये वैल्यू प्रिंट होगी वो 5 प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गई, लेकिन कितने सेकंड के बाद, नोटिस करना आप कि ये 2 सेकंड के बाद प्रिंट हुई है ना। यहाँ पे क्लोजर प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद प्रिंट हुई है। जैसे दिखा देता हूँ एक बार और, जैसे जैसे क्लोजर प्रिंट हुआ, अब डिले के साथ 2 सेकंड के बाद ये 5 प्रिंट हुआ। अगर मान लो कि इसे 5 तो है ही इसे, ठीक है, पर इसे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होगी इस लाइन नंबर 16 पे, तो उसको ये वैल्यू चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इसे इंट चाहिए, तो यानी कि अगर जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो ये इंट का काम यहाँ पर रिटर्न करने का है यहाँ पे ना, तो ये
रिटर्न करेगा क्या, वैल्यू प्लस 3। यहाँ पे अगर प्रिंट वैल्यू करते हैं, प्रिंट वैल्यू, तो अब यहाँ पे पहले 5 प्रिंट हुई एंड देन यहाँ पे 8 प्रिंट होगी। तो 5 प्रिंट हुआ देन 8 प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे इस का जो पैरामीटर का यूज़ है वो ये है कि यहाँ से अगर मुझे पास कराना हो, और इसका यूज़ केस जब है कि अगर मैं जिसमें पास करा रहा हूँ वहाँ से कुछ रिटर्न करा के इसमें वैल्यू यूज़ करनी हो, तो इन दोनों पैरामीटर का यूज़ है। ठीक है, अगर जैसे ये ऑन लेट क्लोजर फंक्शन है ना, तो अगर मैं इसी को इनिशलाइज कर दूँ, कई बार क्या होता है ना कि मुझे क्लोजर ही यूज़ करने, पीछे से पास करा रहा हूँ जिसके अंदर मतलब प्रीवियस व्यू कंट्रोलर का हमें कोई फंक्शन या कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, तो जैसे क्लोजर नेम मैं इनिशलाइज कर देता हूँ, प्रिंट हेलो। अब मैं इसको अगर क्लोजर कॉल करूँ, जैसे मेरा ये जो है ये VC1 में है, VC1 में पड़ा हुआ है ये क्लोजर ना। अब मैं अगर VC2 में यहाँ पे इसे पास कर दूँ, और VC2 में मैं कॉल कर रहा हूँ कि क्लोजर नेम, ठीक है, तो ये कॉल करेगा, इसको प्रिंट कर देगा हेलो को। ठीक है, तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया ना, ये हेलो प्रिंट किया क्योंकि इसमें डिफाइंड है सारी चीज़ें एग्जीक्यूट। तो इसी तरह से क्लोजर नेम को हम एज अ वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एस्केपिंग क्लोजर भी बता दिया कैसा होता है, नॉन एस्केपिंग भी क्लोजर है। तो अब इनके साथ साथ ना यहाँ पे एक, जैसे ही जब नॉन एस्केप क्लोजर्स का जो मेन इशू ये है ना कि वो साइकिल रिटेन कर लेते हैं, साइकिल या फिर मेमोरी को होल्ड करके रख लेते हैं, कि अगर मेमोरी को रिलीज़ नहीं होने देते, तो उन केसेस में हम यहाँ पे वीक सेल्फ या अननोन या स्ट्रॉन्ग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो भी 18 मिनट 17 मिनट की हो जाएगी। तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम वीक सेल्फ, अननोन, स्ट्रॉन्ग कैसे यूज़ करते हैं क्लोजर्स को, और क्लोजर्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि वो साइकिल होल्ड करके ना रखे या फिर मेमोरी को होल्ड करके ना रखें। कई बार क्या है ना, क्लोजर से मेन इशू ये आता है कि वो साइकिल कंटेन करके लिखते हैं, तो मेमोरी लीक नहीं मेमोरी रिलीज़ नहीं हो पाती, वो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आती है उसमें। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना।